हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं, जो कि चैनल का नाम है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है। और जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी भी दबा देना। साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास कराया जाता है, ना कि पढ़ाने का। बात समझ में। क्योंकि जो सीखता है वही आज के युग में कुछ न कुछ करता है, जो पढ़ता है वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए सीखने का प्रयास करें, ना कि पढ़ने के लिए। ठीक। तो आज हम देखते हैं क्षेत्र मिति मेंसुरेशन पार्ट। आज आपका ये है 22, पार्ट 22 है। लेकिन आयतन पर आज बात करना है कि आयतन में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से। आयतन में से घन से बनेंगे, घनाभ से बनेंगे, बेलन से बनेंगे, शंकु से बनेंगे, एक छिन्नक होता है, एक छिन्नक से बनेंगे। बात समझ में ना। इसी तरह के आकृतियों का हम आयतन में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आयतन से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जो कि आयतन कब निकलता है, वो 3 विमीय आकृतियों से बना होता है, या 3D, जिसे हम 3D कहते हैं। बात समझ में ना। 3 विमीय आकृतियाँ, और 3 विमीय आकृतियाँ का मतलब होता है उसमें लंबाई भी होना चाहिए, चौड़ाई भी होना चाहिए और ऊंचाई भी होना चाहिए, तभी हम आयतन ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। 3 विमीय आकृतियों का ही आयतन निकाला जाता है, और 2 विमीय आकृतियों का हम आयतन नहीं ज्ञात कर सकते, उसका आयतन शून्य होगा। बात समझ में। जैसे वृत्त का आयतन शून्य होगा, वर्ग का आयतन शून्य होगा, आयत का आयतन शून्य होगा। बात समझे। त्रिभुज का आयतन शून्य होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पर। और आज हम आयतन पर बात करेंगे, जो कि ये क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का आयतन का पार्ट 1 है, मान लेते हैं पार्ट 1 वीडियो है। ठीक। लेकिन जो क्षेत्र मिति से चलता हुआ रेशियो आ रहा है वो पार्ट 22 वीडियो है। ठीक। देखते कैसे। और इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो, बहुत चैप्टर पढ़ा चुके हैं। वो चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर ज़रूर से ज़रूर पढ़ सकते हैं। और एकदम आपको इंजॉय के साथ सिखाया जा रहा, एक एक चीज़ बताया जा रहा है। ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस बेस पर है, कितना सरल है, कितना कठिन है, ये हम देखते हैं। ठीक। देखते हैं। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन है। आयतन है का मतलब क्या है कि आयतन कितना होगा ये पूछ रहा है। और किसकी बात हो रही है इसमें, घन का। तो देखते हैं, पहले घन वन हम समझ लेते हैं। घन, पहले घन किसे कहते हैं। हमने क्षेत्र मिति मेंसुरेशन में घन वन सब बता चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं क्या है घन। घन किसे कहते हैं देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, थोड़ा सा स्पीड में। ये क्या है आपका घन, ध्यान से। घन में कितने भुजा होती हैं, घन में कितनी भुजा होती हैं, 6 भुजा। और ये घन किससे बना होता है, 6 वर्ग से। किससे, 6 वर्ग को मिलाया गया तो घन का निर्माण होता है। किससे, 6 वर्ग। वर्ग जानते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता नहीं है, वैसे वर्ग 6 वर्ग को मिलाया गया तो घन का निर्माण होता है। बात समझ में ना। और वर्ग में क्या होता है, एक वर्ग में, जैसे वर्ग ये है तो एक वर्ग में क्या होता है, एक वर्ग में क्या होता है, तीनों भुजाएं, और तीनों नहीं सॉरी चारों भुजाएं बराबर होता है। और तो इसी को 6 मिलाया गया, इसी को 6 बार मिलाया गया, और 6 तरीकों से। जैसे एक तरीका यहाँ से, एक तरीका यहाँ से, एक तरीका यहाँ से, एक तरीका यहाँ से, और एक तरीका ऊपर, एक तरीका जो समतल होता है। तो कितने तरीके से जोड़ा गया, 6 तरीकों से जोड़ा गया तो वो घन का निर्माण करता है। और कौन किसको जोड़ा गया था, वर्ग का। तो बात समझ में आई ना। अब देख लेते हैं, जब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर, ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स।
भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। लेकिन जब इसका घन का बनाएंगे, जब हम घन का बनाएंगे, जब घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा बताएं? घन का क्षेत्रफल क्या होगा? जब इसे छह वर्गों को मिलाकर घन बनाया गया तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल 6 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाता है। बात समझ में? सूत्र जो होता है क्षेत्रफल आयतन कभी रटा नहीं जाता है। एक एक चीज समझने का प्रयास करें, और ये सब चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डाल चुके हैं। बात समझ में है ना? वहाँ आपको अच्छे से बताया गया। प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर जरूर से जरूर पढ़ लेना कि घन का क्या होता है, घनाभ का सूत्र कैसे निकालते हैं, बेलन का सूत्र कैसे निकाला जाता है, सब पहले नेक्स्ट वीडियो में डाल चुका गया है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन पर अब हम बात करते हैं। तो ये बना रहते हैं। क्या है? यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर लिख देते हैं हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं भी। ठीक, क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो क्या है? क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और भुजा आपकी क्या है? एक्स मान लेते हैं। सभी भुजा एक्स होगा, क्यों? क्योंकि वर्ग है, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होता है, तो घन में सभी भुजा बराबर भी रहेगा। तो ये क्या आएगा? 6x स्क्वायर 50। तो यहाँ से क्या कुछ काट सकते हैं? देखते हैं क्या कटेगा हमारा। 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बचेगा, 3 हो जाएगा 30 और 6 पंचे 30, ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका? एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो x बराबर रूट के अंदर 25, तो x बराबर रूट के अंदर 5 गुणे 5, तो x बराबर, ध्यानपूर्वक देखना, और रूट के अंदर 2 का जोड़ा बनाया जाता है। 2 का जोड़ा बनाने के बाद 1 को बाहर निकाला जाता है। तो x का मान क्या आया? 5। x का मान क्या आया? 5 आपका x का मान आया। और ये x क्या है? भुजा। x क्या है? भुजा। और क्या निकालना है? आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? अब किस पर बात करते हैं? यहाँ से आयतन। आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। क्यों? क्योंकि कितनी भुजा होती है इसमें? कितने भुजा होते हैं? कई मेयर की भुजा होती हैं, 3 मेयर की भुजा होती है। कैसे? एक क्या होता है? लंबाई, और एक क्या होता है? चौड़ाई, और एक क्या होता है? ऊंचाई। तो 3 भुजा हुआ ना, तो तीनों भुजाओं का गुणनफल ही क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्या होगा? भुजा का क्यूब। और तीनों भुजा अलग अलग नहीं है, तीनों भुजा सेम आकार की हैं, तो भुजा का क्यूब हो जाता है। भुजा का क्यूब। तो भुजा आपका क्या है? 5। तो 5 का क्यूब बराबर 125। 50 25, 25 पंचे 125, और क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा क्या? आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है? 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट सही है। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और किस सन में ये क्वेश्चन पूछा गया? 2020 में। 2020 एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? हमारे पास एक घन है, उसको 2 सेंटीमीटर भुजा में काटना है, तो कितनी में काट सकते? जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा क्या है, मान लेते हैं कुछ भी 100 सेंटीमीटर का एक रेखा है, तो इसको हमको काटना है, और कितने? 2 सेंटीमीटर में। तो इसको 2 सेंटीमीटर में जब काटेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये कितनी रेखा में विभाजित होगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। समझ में आया ना क्वेश्चन का मतलब? देखते हैं आगे क्या कहना है, क्या करना है इसमें। ठीक, तो क्या है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन। हम एक घन बना लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको अच्छे से। ये है, ठीक। और घन में 4 सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इतना ध्यान में रखना। जो कि ये क्या है? वर्ग से मिलाकर घन बनाया जाता है। ठीक, देखते हैं।
तो ये क्या कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा है। जब 10 सेंटीमीटर भुजा है और उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले में कितने घन काटे जा सकते ये पूछ रहा है। तो ध्यानपूर्वक देखना कैसे, तो कैसे हम काटेंगे, क्या होगा इसका मेन चीज़, ध्यान से देखना कैसे। तो इसमें कितने फलक हो सकते हैं, देखना कैसे, देखना है। जैसे एक हम ऐसे ऐसे देखते हैं, कैसे, कुछ है नहीं है, मान लेते ये बुक, ये क्या है, मान इसको मानो क्या है, घन, ये क्या है, घन। तो घन के टाइप में दिख रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लंबाई, और ये देखिए ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई। तो ये जो आपकी ऊंचाई दिख रही है, ये जो आपकी लंबाई है, और ये जो है आपकी चौड़ाई है। तो इसी को क्या करना है, हमें 2 सेंटीमीटर में भुजा वाले कुल कितने घन काट सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा। तो आप लोग बताएं कि जैसे हम इसको इधर से काटेंगे, ऐसे देखना, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे, क्या इधर से भी तो काट सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। क्या जब हम लंबाई तरफ से इसको काट सकते हैं तो क्या चौड़ाई की तरफ से नहीं काट सकते, काट सकते हैं ना, ध्यानपूर्वक देखना। लंबाई की तरफ से भी काट सकते हैं, चौड़ाई की तरफ से भी काट सकते हैं, और ऊंचाई के तरफ से भी हम काट सकते हैं। बात समझ में आई ना, देखना कैसे, देखो कैसे इसको काटना है, देखना। तो ये क्या है, ये है आपकी लंबाई ना, इसको ऐसे ऐसे काटो, पहले ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे काटने के बाद, ऐसे काटने के बाद फिर हम, ये क्या है, ये लंबाई में हमने काटा है, ये लंबाई में हमने इसको काटा है। तो क्या इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं, ऐसे भी तो काट सकते हैं, होगा कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या इसको ऐसे नहीं काटा जा सकता, ऐसे भी तो काट सकते हैं आप। तो इसको कितने तरीकों से काटा जा सकता है, 3 तरीके से, बात समझ में। इसका मतलब लंबाई में भी काट सकते हैं, ऊंचाई में भी काट सकते हैं, और चौड़ाई में भी काट सकते हैं। इस बुक के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, इसको बना रहते हैं। अब क्या निकालना है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, ये हमें बताना। तो देखते हैं, जब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 2 सेंटीमीटर में काटना है, तो देखते हैं कि 2 सेंटीमीटर जब काटना है तो ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर भुजा, तो मान लेते हैं एक 10 सेंटीमीटर का भुजा ये है, ठीक। और इसको 2-2 सेंटीमीटर में काटना, तो कैसे काटेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से यहाँ जाएगा, 1 में 1 भाग बना, फिर 2 भाग बना, फिर 3 भाग बना, फिर 4 भाग बना, फिर 5 भाग बनेगा। तो देखते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, तो ये आगे मिट जाएगा, समझ में ना। तो देखते हैं, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2, ये, तो क्या 5, 10 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूना 4 नहीं करना, इसको जोड़ना है ना, क्योंकि 10 होना चाहिए ना। 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, सही, 10 सेंटीमीटर में ये रेखा हो गई। तो ये रेखा बताना है कि अब ये रेखा कितने में विभाजित हो रहा है, कितने में, कितनी रेखा विभाजित कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 रेखा में विभाजित करेगा। जो कि पांचों जितनी पांचों रेखा 2-2 सेंटीमीटर के रहेंगे। पांचों रेखा मतलब कैसे, एक रेखा 2 3 4 5, और ये वाला 2 सेंटीमीटर का, ये वाला 2, सभी 2-2 सेंटीमीटर के रहेंगे। तो कितनी रेखा रहेंगे, 5 रेखा रहेंगे। तो 5 रेखा में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। और 5 रेखा है तो 5 भुजा, 5 तरीके से हमने क्या होता है, 3 तरीके से काटा जा सकता है, ठीक। ध्यानपूर्वक देखना। और जब इसको हम 5 से कर सकते हैं, ध्यान से देखना, जब हम 5 रेखा बनेंगी, इसका मतलब 5 दाई हमें काटना है, कुछ समझ में ना। जैसे ये, इसको हम 5 दाई काटेंगे, बस 5 दाई लंबाई में काटेंगे, 5 दाई चौड़ाई में भी काटेंगे, 5 दाई, और ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। तीनों में 5-5 सेंटी 5-5 बार काटना है, बात समझ में। जैसे एक रेखा को 5 बार, ये क्या है आपकी लंबाई, फिर उसके बाद क्या है, ये चौड़ाई को 5 बार, 5 बार ये, 5 बार ये, ध्यानपूर्वक देखना, 5 बार ये, 5 बार ये, और फिर उसके बाद
ऊंचाई को भी 5 बार, तो कितनी बार हो जाएंगे टोटल? 5 5 10 10 5 15 बार कट रहा है। 15 बार संख्या कटेगी तो ध्यान से देखना, 15 बार, इसका मतलब 15 बार हमें काटना पड़ेगा। और काटने का मतलब सभी भुजाएं समान आकार की रहेंगी। तो एक घन कितने का बनेगा? तो इसका मतलब क्या, जो ये बड़े घन है, जो ये पूरा घन ही तो है, और पूरा घन है, पूरा घन है तो पूरा ठोस घन पूरा ठोस रहता, तो सब बीचों में भी तो घन निकलेगा। तो बीच वाला घन निकालने के लिए क्या हमें निकालना पड़ेगा? आयतन। तो एक भुजा की लंबाई आपको क्या मिलेगी? ध्यानपूर्वक देखना, 5, क्योंकि जो एक भुजा का मतलब क्या हुआ, एक लंबाई में 5 बार काट सकते हैं। तो 5 2 5 और 5 5 5 3 बार, तो 5 3 15 नहीं 5 25 25 3 125 आपका आंसर। समझ में आया ना बात? ये तो आपको समझाने के लिए इतना समझाएगा, लेकिन आपको कैसे एग्जाम में करना हम आपको बताते हैं। समझ में आ चुका है ना अब ये चीज़? अब देखते हैं एग्जाम में आपको कैसे लगाना है। देखते हैं आगे एग्जाम में। तो ध्यानपूर्वक देखो क्वेश्चन कैसा है, तभी तो समझ में आया ना, तभी तो समझ में आएगा कि एग्जाम में इसको कैसे लगाना। ध्यान से देखना, जब 10 सेंटीमीटर भुजा दिया हो, जब एक घन का भुजा दिया हो, उसके बाद जितना में कहता है काटने के लिए, कितने में कह रहा? 2 सेंटीमीटर में कह रहा, तो काटने की भुजा ये पूछता कि कितने घन काटे जा सकते, तब ये पूछेगा। तो क्या करना है, जो ये 10 सेंटीमीटर भुजा है और 2 सेंटीमीटर में काटना है, इसी 2 से इसको भाग कर देना है। समझ में है ना कैसे? इस 10 को 2 से भाग कर देना। तो ये क्या है? आपका भुजा है। क्यों? क्योंकि ये घन का भुजा है। और ये 2 क्या है? ये काटने वाले घन का भुजा। बड़ा लंबा जा रहा है, ठीक, देख लेना, इसको लिख दिया गया है समझाने के लिए। ये क्या है? घन का भुजा, इसको घन का भुजा लिख देते हैं। बाकायदा समझा रहे हैं आप लोग, ध्यानपूर्वक देखना है। घन का भुजा, ये घन का भुजा, टोटल घन का भुजा ये। अब ये क्या है? काटने वाले घन का भुजा है। तो जो भुजा काटना है वो 2-2 सेंटीमीटर में होना चाहिए। जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5। कैसे काट देते हैं इसको, ध्यानपूर्वक देखना। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो ये क्या आया? 5। और ये 5 क्या है? इसका मतलब कितनी बार काटना है? 5 बार। 5 बार गणास से काटना पड़ेगा, 5 बार आरी से काटना पड़ेगा, 5 बार चाकू से काटना पड़ेगा। तो ये 5 बार काटा गया। अब इसी का आपको क्या कर देना है? क्यूब। जितनी बार काटना है उसी को क्या करना है? क्यूब कर देना है, बस। तो 5 का क्यूब क्या होता है? हाँ, इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेते हैं ना, समझ में आ जाओ उन्हें। क्या आएगा? 5 का क्यूब क्या कर लेते? 5 का क्यूब क्या होता? 5 5 25 25 पंचे 125। इसका मतलब जो घन काटा जाएगा, जो घन 2 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है, वो 125 घन होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट सही है। समझाने के लिए आपको इतना समझाया गया, लेकिन लगाना कैसे है ये तरीका, बस आपका इतने में आपका ये आंसर आ चुका है। समझ में ना कैसे? भुजा को जितने में काटना उतने से भाग, तो 5, और इसी 5 का क्यूब कर देना, आपका आंसर। कुछ है नहीं इसमें, ठीक। लेकिन कैसे इसको काटना, किस तरह से क्यूब किया जा रहा, क्यों क्यूब किया गया, हमने इससे आपको पहले बताया था। क्यों? क्योंकि लंबाई में भी काटना है, चौड़ाई में भी काटना है, और ऊंचाई में भी काटना पड़ेगा, इसीलिए 5 का क्यूब किया जाता है। बात समझ में ना? तो यहाँ इसीलिए 5 का क्यूब किया गया, क्योंकि 5 क्यों 5 क्या? 5 बार काटना, तो 5 बार लंबाई में काटना है, 5 बार चौड़ाई में भी काटना है, और 5 बार ऊंचाई में भी काटना। चौड़ाई मतलब ये होता है 5 बार चौड़ाई में भी काटना है आपको, और 5 बार लंबाई में, ठीक, और 5 बार ऊंचाई में भी, जो ऊंचाई होती है। बात में तीनों मिलाकर 3 बार काटना है। तो इसका मतलब क्या आएगा? 5 का क्यूब कर देंगे 125 घन होगा।
125 घन आपका टोटल बनेंगे। बात समझ में ना। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? यूपी टेट में। ये क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था, कुछ है नहीं ये। यूपी टेट, सी टेट, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। बात समझ में आई ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं ध्यानपूर्वक। ये क्वेश्चन कैसा है, जो कि ये क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन था। ठीक, देखते हैं। एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उस घन की कोर की लंबाई ज्ञात करें। कोर समझ रहे हैं ना, कोर क्या होता है? भुजा को कोर कहा जाता है। बात समझ में ना। तो हमें भुजा की लंबाई बताना, कुछ है नहीं इसमें। देखते हैं। एक घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। कुछ लिख लेते हैं डायरेक्ट हम। आयतन तो घन का, यहाँ लिख देते हैं क्या, घन का आयतन बराबर क्या दिया गया है? 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका क्या घन का आयतन होता है? हमारा घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो भुजा x मान लेते हैं, x का क्यूब बराबर 729। ये x बराबर क्या आएगा? घन मूल में 729। तो x बराबर घनमूल 729 का घन मूल क्या होता है? 9 होता है, क्योंकि 9 का घन 729 होता है। समझ में ना? 9। तो x का मान क्या आया? 9। तो ये x क्या है? भुजा है। और क्या निकालना है? उस घन की कोर। और कोर क्या है? भुजा ही। तो आपका 9 क्या होगा? आंसर। कुछ है नहीं ये क्वेश्चन में। हो गया क्वेश्चन। और आपका ये कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? एसएससी CHSL में। और 2020 किस में? हाँ, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात समझ में आई ना क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दम नहीं रहता, बस आपको समझ में आना चाहिए। समझ कब आपको समझ में कब आएगा कि क्वेश्चन को कैसे हल किया करना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया है। कब? जब आप सीखने का प्रयास करेंगे, जब आप एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के चैनल में जुड़ेंगे, तभी आप सीख सकते हैं। बात समझिए। तो इसीलिए एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन चैनल में जुड़ जाएं और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर एंजॉय के साथ सिखाया जाता है। बात समझिए। क्यों? एंजॉय कब आता है? एंजॉय कई तरीके से होता है। एक पढ़ने में एंजॉय आता है, एक खेलने में एंजॉय आता है, एक सॉन्ग या गाना गाने में या सुनने में एंजॉय आता है, और एक पढ़ने में एंजॉय आता है। तो ये पढ़ने वाला एंजॉय है। बात समझिए। गाना गाने वाला एंजॉय नहीं है, ये पढ़ने वाला एंजॉय हम आपको दे रहे हैं कि पढ़ने में एंजॉय कब आता है। बात समझिए। और कब आता है? जब आपको उस क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, क्वेश्चन धड़ाधड़ लगता रहे, क्वेश्चन धड़ाधड़ आपसे लगता रहे, तब आपका ओवर महसूस नहीं करेंगे, हटाओ और निकल लगाएंगे। तो आप सोचेंगे आज इसको तो पूरा हम तोड़ डालेंगे, आज इसको पूरा हम ख़त्म करके ही सोएंगे। ये आपके मन में आता है कब? जब आपको एंजॉय लगता है। एंजॉय मतलब जब आपको मज़ा आता है। मज़ा कब आएगा? एक एक चीज़ आपको पता रहेगा तब। समझ में नहीं बात? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन ऐसा किस में? CHSL में क्वेश्चन ही पूछा गया था 2020 में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगाना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आज के बच्चे क्या करते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, यदि एक घन का विकर्ण 9 इतना दिया है, इसका आयतन ज्ञात कर, हो गया काम। ऐसे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? यदि एक घन का विकर्ण √9 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या है। क्वेश्चन को समझ कर पढ़ें, ना कि जल्दी जल्दी। क्वेश्चन को समझ कर पढ़ो। आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फिर से दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों दोबारा लौटना पड़ता है? इसीलिए आज के बच्चे क्या करते हैं, उनका उम्र निकल जाता है तो वो दोबारा हाई स्कूल फिर से करते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो गलतियां सुधारना चाहते हैं।
वो गलतियां सुधारना चाहते हैं। जो इंटर होता है, इंटर हाई स्कूल, काफ़ी बच्चे डबल मार्कशीट करते हैं, हाई स्कूल दोबारा करते हैं, इंटर भी दोबारा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाई स्कूल जो पहला मार्कशीट होता है उस मार्कशीट से ओवररेज हो जाते हैं। क्यों ओवररेज होते? क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन पता नहीं रहता कि किस डायरेक्शन में चलना है और कैसे चलना है। को जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आंसर जल्दी जल्दी लगा नहीं पाते हैं, आंसर उनको पता नहीं होता कि क्वेश्चन में कैसे करना होता है, एज निकल जाती है। और फिर वही जो गलतियां करते हैं उसी गलतियां को सुधारने के लिए वो हाई स्कूल फिर से करते हैं। तो यही चीज़ आप ना करें, इसीलिए कहते हैं ध्यान पूर्वक पढ़ें। चाहे एक दिन में 2 ही क्वेश्चन लगाओ, लेकिन ध्यान से पढ़ें। बात समझ में ना? ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, फिर 1-2 महीना बाद फिर से आपको शुरुआत से फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्या मतलब? उसी में चलते रहोगे, एग्ज़ाम कहीं होगा ही नहीं, एग्ज़ाम करेक्ट कहीं कर ही नहीं पाओगे आप। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम, इंजॉय के साथ सीखने का प्रयास करें, एक एक चीज़ का मतलब समझें। बात समझ में ना? क्यों? क्योंकि मान लेते आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम 1 साल में नौकरी ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो आयोग क्वेश्चन बनाता है ना, वो मेन लैंग्वेज उल्टा सीधा कर देता है, लैंग्वेज को घुमा देता है, आपके समझ में ही नहीं आएगा, आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या निकालना है। तो इसीलिए क्वेश्चनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे मान लेते हैं कुछ, हाँ ये क्या, इसका आयतन क्या है, यहीं पर और कुछ दिया रहेगा तो जैसे आयतन दिया गया है, और क्या होता है, हाँ जैसे एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और वो कहते संपूर्ण और पृष्ठीय क्षेत्रफल में काफ़ी अंतर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चादर का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चादर का क्षेत्रफल। और जो नीचे ढक्कन रहता है उसका भी क्षेत्रफल, जो ऊपर ढक्कन रहता है उसका भी क्षेत्रफल निकालना, और जो अंदर पूरा आता है उसका भी क्षेत्रफल। बात समझ में आई ना बात? तो संपूर्ण और पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर आपको समझ में आया होगा ना क्या होता। इसी तरह से हाँ कह देता संपूर्ण, कह दे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, नहीं संपूर्ण कह दे कि क्षेत्रफल निकालना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब ये क्वेश्चन में मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सोचेंगे हमने क्षेत्रफल पढ़ा तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कह रहा, तो इसका मतलब क्या, मतलब एक ही होता है। क्यों? क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, और संपूर्ण जब कहता है तब पूरा के निकाला जाता है। बात समझे ना? तो एक एक शब्द का, एक एक लैंग्वेज का मतलब समझे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यदि एक घन का विकर्ण √9 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसमें क्या दिया है, और एक बात बताते हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से, या क्वेश्चन आयतन से हो या क्षेत्रफल से हो, या 2 विमीय आकृतियों से हो या 3 विमीय आकृतियों से हो, चाहे जिस तरह का क्वेश्चन हो, जो दिया होता है वही पहले आपको निकालना पड़ता है। जो क्वेश्चन में दिया है ना वही को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया है, विकर्ण, तो हम पहले विकर्ण ही निकालना पड़ेगा आपको, तभी विकर्ण से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ से। बात समझ में ना बात? तो देखते हैं विकर्ण क्या होता है। क्या है? घन का विकर्ण निकालते हैं हम। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण क्या निकाल सकते हैं हम? घन का विकर्ण क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना है। भुजा, भुजा हम लिख लेते हैं, अच्छा भुजा है √3 गुणे भुजा, √3 गुणे भुजा, ये घन का विकर्ण होता है। क्या होता है? √3 गुणे भुजा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये किसका विकर्ण है? हमारा विकर्ण है। ये √3 गुणे भुजा किसका विकर्ण है? हमारा। और ये कौन सा? ये क्वेश्चन का विकर्ण है। तो क्वेश्चन का विकर्ण यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन का विकर्ण क्या आएगा, 9 बराबर √3 गुणे है ना, भुजा लिखना सिर्फ, भुजा, ठीक। अब √9, तो √9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 बराबर √3 गुणे
भुजा। अब ध्यानपूर्वक देखना, ये जो 3 दिया गया, ये √9, ये जो √9 दिया गया, क्या इसमें कुछ अंतर यहाँ पर हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया। यहीं पर 3 रख देता तब भी आंसर वही आएगा, और √9 दिया तब भी आंसर आएगा वही। अब बच्चे सोचेंगे यार √9 तो इसको कैसे हल करेंगे, दिक्कत आ सकता है ना, दिक्कत लेकिन है नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किस चैनल में जुड़े? एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के चैनल में जुड़े हैं। दिक्कत आपको कहीं नहीं आएगी, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से आपको सिखाया जा रहा है, दिक्कत कहीं नहीं आएगी आपको। देखते हैं कैसा क्वेश्चन को। तो इस √9 को हमने 3 लिख लिया, आगे बढ़ाते हैं क्या आएगा। अब हमें भुजा निकालना है, क्योंकि क्या बताना, इसका आयतन। अब आयतन निकालने के लिए भुजा क्यूब होता है, तो भुजा की आवश्यकता है हमें, भुजा हमें चाहिए, तो भुजा निकालते हैं। तो क्या आएगा, ये 3 इधर रहेगा, ये क्या है, √3 किस में, गुणा में है, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, अब बराबर भुजा हो जाएगा। बात समझ में आई ना, ये क्या आएगा, भुजा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ध्यानपूर्वक। अब क्या आएगा इसमें, ये चीज़ हुआ काम, गुणा में था, इधर आया भाग में। अब ये तो भुजा है, तो इस तरह का भुजा तो होता ही नहीं। कैसे, ध्यानपूर्वक देखना है। एक बात का ध्यान में रखना आप लोग, क्या, जैसे कुछ भी होता है, रूट है और √5 क्या लिख देते हैं हम, 5√3 है, नीचे √2 लिखा गया, मान लेते हैं √2 लिखा है, तो नीचे क्या है, √2 है, ऊपर क्या 5√3 है, और नीचे भी √2 है। तो ध्यानपूर्वक देखना है, ये क्या है, अंश, ये क्या है, हर में कभी जो चीज़ निकालना है उसमें रूट नहीं होना चाहिए, तो इसमें रूट है, तो इस रूट को हटाने के लिए इसी के संयुग्मी से गुणा और भाग कराया जाता है। बात समझ में आई ना, तो ये रूट हट जाएगा, और जब ये रूट हटेगा तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5√6 हो जाएगा, 5√6, और ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा क्या, आपका आंसर। समझ में आई ना बात। तो इसमें भी रूट नीचे है, तो इस रूट को हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि नियम ही होता है कि अंश ऊपर हर में रूट नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रूट में होना चाहिए कि नहीं, हमें पता है तब हम निकाल रहे हैं। अब पता आपको कब चलेगा, जब आप ध्यानपूर्वक सीखने का प्रयास करेंगे तब, ठीक। तो ये रूट हटाने के लिए √3 को नहीं हटाना, रूट को हटाना, तो रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, ध्यानपूर्वक देखना। क्या इसको इधर उधर, हाँ कुछ नहीं दिक्कत है कोई दिक्कत है नहीं, देखते हैं इसी में, इधर से इसको इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे लिखने में, ठीक। तो ये क्या आएगा, भुजा, यहाँ पर लिख देते हैं, भुजा बराबर 3√3। बात समझ में आई ना, इसी को इधर उधर कर दिया गया। अब क्या करना है, ये √3 गायब करना है हमें, और इसी √3 को गायब करने के लिए 3 को नहीं गायब करना, रूट को गायब करना है, और रूट को गायब करने के लिए उसी के संयुग्मी से गुणा और भाग कराया जाता है। गुणा तो कराया जाता, भाग क्यों कराया जाता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे ये 4 है, हम 4 में 3 से गुणा करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 4 3 12, 4 पहले था, अब चेंज हो गया 12, लेकिन 4 गुणे 3 से गुणा कराया और 3 से भाग भी कर देंगे, तो क्या क्वेश्चन में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। कैसे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, और जो कि 4 पहले से हमारा था, तो 4 आ गया। बात समझ में आई ना। इसीलिए जिस चीज़ से गुणा कराओगे उसी चीज़ से भाग भी कराना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ना हो। बात समझ में आई ना। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर तो क्या है आपका, गुणा √3/√3 से गुणा भाग कराना है आपको, ठीक। तो क्या भुजा बराबर क्या आएगा आपका, भुजा बराबर ये क्या हो जाएगा, 3√3 बटे, अब √3 क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना,
√3 गुणे √3 क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या है, गुणा का निशान है ना। तो देखते हैं क्या आएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/2। ठीक, अब क्या ये क्या है, आधार सेम है ना, आधार सेम होता है तो गुणा में 1 लिखते हैं, 1 का मतलब 1 लिख लेते हैं, आधार से 1, तो 1 का मतलब 3। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो घात होता है उसको जोड़ लिया जाता है। तो क्या आएगा, आधा ये आधा मिलाकर 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3। समझ में ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हम कर सकते हैं, √3 की पावर को लिख सकते हैं क्या, 3। कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ रहा है ना आपको। आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, इसको काट भी तो सकते हैं ना, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, भुजा कितना आया, √3। भुजा क्या निकल के आ रहा है, √3। तो भुजा आपका यहीं पर लिख देते हैं थोड़ा सा, भुजा बराबर √3 आपका ये है भुजा। भुजा कितना आया, √3 आपका भुजा है, इतना ध्यान रखना। ठीक, अब क्या निकालना है हमें, इसका आयतन क्या होगा, और किसका आयतन, घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है आपका, क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब ही घन का आयतन होता है। तो ये क्या है, भुजा का क्यूब। आपका भुजा क्या है, √3। भुजा क्या है, √3 का होल क्यूब। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 ब्रैकेट में ये 3 पावर, और जब दो संख्याओं के बीच ब्रैकेट लगा रहता है तो वो ब्रैकेट हटता है तो गुणा का निशान आता है। बात समझ में आई ना बात। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1/2 गुणे 3 पावर में है, नीचे लिख सकते हैं ना, ध्यान देखना है। तो 3 ये कटेगा है ना, ये ऊपर चला जाए, क्या आएगा, 3 की पावर 3/2। यही होगा क्या, और क्या था ये, घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। समझ में आया बात, कितना आया यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, 3 की पावर 3/2 यही है क्या आपका आंसर। बात समझ में आई ना बात। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 जो कि कौन सा, डी ऑप्शन सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी CHL में 10+2, जो 10+2 एग्ज़ाम कराता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2020 में, बात समझ में ना, 2020 में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लगा है, और जब हम लगाएंगे तो 1 सेकेंड में आंसर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसको कैसे लगाना है। क्यों, क्योंकि हमने इसको बेसिक से पढ़ा है। जब बेसिक से आप भी पढ़ें, जब आप भी पढ़ेंगे तब आप भी 1 सेकेंड में आंसर दे पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ध्यान पूर्वक सीखने का प्रयास करें, और सीखने के बाद उसको जल्दी जल्दी बनाना है। जैसे हमने आपको साइकिल दिया है, आपको साइकिल बनाना हमने आपको सिखाया 1 घंटे में, तो आपको रोज़ बनाएंगे, उसी साइकिल को रोज़ बनाएंगे खोल कर, तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा आपकी आप आधा घंटा में बना सकते हैं वो साइकिल। क्यों, क्योंकि बनाते 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 ऐसा आपको महसूस होने लगेगा कि जल्द से जल्द आप बना सकते हैं। बात समझ में है ना, क्योंकि जितना अभ्यास करोगे उतनी ही समय कम लगेगी। तो वैसा ही क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक समझें, सीखने का प्रयास करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन को जल्द से जल्द लगाने का प्रयास भी करें।
बात समझ में आई। अब यहीं पर हम डायरेक्ट करके निकाल सकते, इतना बड़ा ब्यौरा निकालने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बड़ा इसको बनाकर लगाया गया है। हमने ये बनाया नहीं है, बेसिक से आपको सिर्फ बताया जा रहा है। और ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 एग्जाम में जो कि किस में पूछा गया था, CS किस में लिख देते हैं यहाँ पर हम, किस में पूछा गया था, C और H और S और L में। ये क्वेश्चन में पूछा गया था 2020 किस में, 2020 में CHSL में 10+2 एग्ज़ाम कराता है, ठीक, SSC। तो ये क्वेश्चन इसमें 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए हमारे चैनल में जुड़ जाएं और सीखने का अच्छे से प्रयास भी करें। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब इसलिए करना है, जो पर डे वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बात समझ में आई ना। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना कि पैसा नहीं मांग रहे, बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप शेयर अधिक से अधिक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। बात समझ में ना, शेयर अधिक से अधिक करें, 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा रहा, सिखाने का प्रयास कराया जा रहा, ना कि पढ़ाया जाता है। पढ़ाना होता तो हम आपको ये ब्यौरा इतना बड़ा बताने का कोई मतलब नहीं था, हम आपको तुरंत आंसर दे देते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते। आपके समझ में आया ना है कोई मतलब हमसे नहीं रहता, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है आपको अच्छे से सिखाना, आपको अच्छे बेहतर तरीक़ों से सिखाना ही हमारा मकसद है। हमारा जान भी लग जाएगा तब भी हमारा जान तुम्हारे लिए हासिल रहेगा सिखाने के लिए। इसीलिए अच्छे से सीखने का प्रयास करें, क्योंकि एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास कराया जाता है। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।